द्वितीय सेमेस्टर, विषय हिंदी। आज का टॉपिक है मौन वाचन और श्रुत लेखन। मौन वाचन क्या होता है और श्रुत लेखन क्या होता है, किस तरह इसका शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। भाषाई कौशल हेतु 4 कौशल हैं जो इस प्रकार हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। वाचन कौशल के भेद इस प्रकार हैं। वाचन के अनुसार भेद एकल वाचन होता है और समूह वाचन होता है। एकल वाचन होता है जो एक व्यक्ति द्वारा किसी पाठचर्या का किया जाने वाला वाचन कहलाता है एकल वाचन, और समूह वाचन होता है एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला वाचन समूह वाचन कहलाता है। तो वाचन के अनुसार भेद हैं एकल वाचन और समूह वाचन। और नंबर खा है इसका स्वर के अनुसार भेद। स्वर के अनुसार होता है सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन क्या होता है और मौन वाचन। तो एकल वाचन पहले समझेंगे। एकल वाचन किसे कहते हैं? जब एक ही छात्र वाचन करे तो वह एकल वाचन होता है। जब एक ही व्यक्ति द्वारा या एक छात्र द्वारा कक्षा में जो वाचन किया जाता है वो कहलाता है हमारा एकल वाचन। और समूह वाचन जब कई छात्रों अथवा कई व्यक्तियों द्वारा समूह में वाचन करें। जैसे कई छात्र, एक से अधिक छात्र जब समूह में वाचन करते हैं तो उसे कहते हैं हम समूह वाचन। सस्वर वाचन क्या होता है? जब बोल कर स्वर सहित वाचन किया जाए, जोर जोर से बोला जाए जिस वाचन को, उसे कहते हैं सस्वर वाचन। तो वह सस्वर वाचन कहलाता है। दूसरा होता है मौन वाचन। मौन रूप से बिना होठ हिलाए और ध्वनि निकाले बिना वाचन करना मौन वाचन कहलाता है। यानी मन ही मन में किसी विषय सामग्री को पढ़ना, ठीक, वो कहलाता है हमारा मौन वाचन। और जो विषय सामग्री को जोर जोर से बोलकर पढ़ा जाए वो कहलाता है हमारा सस्वर वाचन। ठीक, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन के प्रकार हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। और इसमें आपका मौन में गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। मौन वाचन का महत्व क्या है शिक्षण में? पूछा जाता है कि बताइए जो मौन वाचन है हमारा उसका शिक्षण में क्या महत्व है। तो लिपिबद्ध अर्थात लिखित सामग्री को बिना आवाज़ किए मन ही मन शांतिपूर्वक पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन वाचन कहा जाता है। यानी कोई विषय सामग्री है उसको आप मन ही मन में पढ़ें और उसका अर्थ ग्रहण करते चलें तो वो कहलाता है हमारा मौन वाचन। जब व्यक्ति मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो सस्वर वाचन छोड़ देता है। तो वह जोर जोर से पढ़ना वो छोड़ देता है जब उसे मौन वाचन की कुशलता प्राप्त हो जाती है। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि मन ही मन में पढ़ा जाता है, तो इसमें छात्रों को थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग् यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाध्यता उत्पन्न नहीं करता। यानी एक छात्र मन ही मन में पढ़ते हैं तो दूसरे को बाध्यता उसमें उत्पन्न नहीं होती है। मौन वाचन के उद्देश्य क्या क्या हैं? छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, नंबर 1। नंबर 2, कम समय में अधिक सामग्री को आत्मसात कराना। आत्म का मतलब याद कराना। अवकाश के समय का सदुपयोग करना। छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करना। मनन, चिंतन व तार्किक शक्ति का विकास करना। छात्रों को पठन व वाचन में रुचि बनाना। मौन वाचन के प्रकार हैं गंभीर मौन वाचन और त्वरित मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन में आपका आता है काव्य ग्रंथ आदि, और त्वरित में जाती हैं पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि। फिर आते हैं मौन वाचन के दोष। क्या क्या दोष है जो मौन वाचन के उत्पन्न होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सभी छात्र मौन वाचन का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, अंतर होता है सभी के सोचने समझने में, इसलिए वे मौन वाचन का लाभ नहीं उठा पाते हैं। नंबर 2, इसमें उच्चारण संबंधी त्रुटियों का परिष्कार नहीं हो पाता। वार्तालाप की योग्यता का विकास नहीं हो पाता। संकोच व झिझक बनी रहती है। मौन वाचन के द्वारा छात्रों में संकोच व झिझक की भावना बनी रहती है।